दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 4, डे 1, 2, 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज डे 4 में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हम बात कर रहे थे उसमें हम एडजेक्टिव के आगे बात करें तो एडवर्ब। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एडजेक्टिव के बारे में कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनका यूज़ हम कब करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब और कंजंक्शन के विषय में। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। एडवर्ब्स की बात करें कि एडवर्ब्स होते क्या हैं, व्हाट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? तो वर्ड्स दैट मॉडिफाइज आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब आर एडजेक्टिव। क्रिया या विशेषण की जानकारी देने वाले शब्दों को हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था विशेषण जो होते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। जैसे दिस पेन इज़ गुड, पेन नाउन है, इसकी विशेषता बता रहे हैं तो अच्छा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गुड। पर जो डिफरेंस यहाँ पे आप सेंटेंस में भी देख सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो है ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो यहाँ ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? प्रोनाउन ही के लिए। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट, ईमानदार, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ईमानदार कौन है? वो, वह, ही, प्रोनाउन। प्रोनाउन की जानकारी देने वाला शब्द जो है वो एडजेक्टिव होता है। वर्ब या एडजेक्टिव की जानकारी देने वाला शब्द जो है वो एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो ईमानदारी के साथ या ईमानदारी से या ईमानदारी पूर्वक काम करता है। यहाँ ही के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं हम, यहाँ हम जानकारी किसके बारे में दे रहे हैं? उसके काम करने, वर्क। तो जब हम उसके काम करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसकी वर्किंग के बारे में, मीन्स हम किसके बारे में बता रहे हैं? ईमानदार वो नहीं, बल्कि ईमानदार उसका काम करना है। तो जब काम करने का ईमानदार मीन्स वर्क, वर्ब के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो ऑनेस्टली। जैसे शी इज़ केयरफुल, वो सावधान है या वो केयरफुल है। लेकिन एग्जाम में आप पढ़ते होंगे, आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा आता है रीड द पैसेज केयरफुली। वहाँ पैसेज या आप केयरफुल नहीं है, बल्कि क्या करना है आपको? केयरफुल कौन सा काम करना है? रीडिंग। रीड वर्ब है, इसलिए वहाँ हमेशा केयरफुली लिखा रहता है, केयरफुल नहीं लिखा रहता है। इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है ना, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए हुए प्रश्नों के फिर उत्तर दीजिए। He walks slowly, he walks slowly, है ना। he walks slow नहीं बोलेंगे, वो धीरे चलता है। अब धीरे के लिए हिंदी में देखें तो स्लो भी बोलते हैं और स्लोली भी। कब किसका यूज़ करना है ये कैसे समझेंगे हम? तो ये वो धीरे चलता है, तो यहाँ वो धीरे नहीं है बल्कि उसका चलना धीरे है। चलना मीन्स टू वॉक। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द हमेशा एडवर्ब होता है। और जनरली एडजेक्टिव में, हमेशा नहीं, ये ध्यान रखना है ना, जनरली एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब हो जाता है। बहुत सरल तरीका, ज़्यादातर एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पे एडवर्ब बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ईमानदार। ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी के साथ या ईमानदारी से। ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुली, सुंदरता के साथ। ग्रेट, महान, ग्रेटली, महानता पूर्वक या महानता के साथ। केयरफुल, अभी बताया था मैंने, सावधान, सतर्क। केयरफुली, सावधानी पूर्वक या सतर्कता के साथ। ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, बहादुर होते हैं ना, बहादुर, बहादुर योद्धा, बहादुर लोग, राजा महाराजा, बहादुर खिलाड़ी, बहादुर सैनिक, सबसे ज़्यादा बहादुर। तो ब्रेव, बहादुर, ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक। ऑल ऑफ यू मस्ट बी ब्रेव, आप सभी को बहादुर होना चाहिए। ही इज़ फाइटिंग ब्रेवली, ठीक है ना। अब ऑल ऑफ यू मस्ट बी ब्रेव,
आप सबको बहादुर होना चाहिए। तो यहाँ आपकी विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं इसलिए मैंने यूज़ किया ब्रेव। लेकिन ही इज़ फाइटिंग, वो लड़ रहा है, ही इज़ फाइटिंग, तो फाइट की विशेषता है कि उसकी फाइट जो है वो बहादुरी के साथ है। ही इज़ फाइटिंग ब्रेवली। गुड, अब गुड का एडवर्ब जो है वो एलवाई लग के नहीं होगा, गुड का गुडली नहीं होता, गुड का एडवर्ब होता है वेल। ही इज़ अ गुड पर्सन और ही वर्क्स वेल, वो अच्छे से काम करता है। आगे और एग्जाम्पल देखें, दे वॉक स्लोली, तो यहाँ हम विशेषता दे की नहीं बल्कि वॉकिंग की बता रहे हैं। वर्ब की विशेषता बताना एडवर्ब। विराट प्लेज वेल, यहाँ विराट की अच्छाई नहीं बता रहे बल्कि उसके खेलने की, प्ले वर्ब की। तो जब वर्ब की विशेषता बता रहे हैं एडवर्ब यूज करेंगे। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, तो स्पीक की विशेषता, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, लाउड की जगह लाउडली यूज कर रहे हैं हम। इट यूजुअली हैपन्स, यहाँ हैपन कोई भी चीज होना, होने की विशेषता, ये अक्सर होता है इन आवर कंट्री, ऐसा अक्सर हमारे देश में होता है या सामान्यतः हमारे देश में होता है। द कार वॉज बैडली डैमेज्ड, एडजेक्टिव डैमेज्ड, टूटी हुई, तो एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। द कार वॉज बैडली, बैड नहीं, बैड डैमेज्ड नहीं, बैडली डैमेज्ड, बुरी तरह से डैमेज थी। इट इज रेनिंग हैवी हैवीली, तो इट इज रेनिंग हैवीली, हैवी जो है वो एडजेक्टिव है, हैवीली जो है वो एडवर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं इट इज रेनिंग हैवीली। इट हैवी नहीं है बल्कि वर्ब रेन जो है बारिश का होना, रेन की विशेषता हम बता रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो एडवर्ब यूज होगा हैवीली। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की यदि हम बात करें तो फिर अगला पार्ट जो है स्पीच का दैट इज कंजंक्शन। 8 पार्ट होते हैं स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट होते हैं। तो अगला जो है कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन का काम क्या है। तो कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं ना। इसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, जैसे ये दो, मान लीजिए कोई चीज़ है, इन दोनों को हमें जोड़ना है यदि, तो हम काय का यूज़ करते हैं, कनेक्टर, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो लैंग्वेज में कनेक्टर को कंजंक्शन बोला जाता है जो कंबाइन करने का काम करते हैं। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं 2। आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो व्हाट डज अ कंजंक्शन डू, कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन कंबाइंस 2 or more than 2 sentences. So here are 2 independent sentences, and if we have to combine them or if we have to make it a single sentence, so what can we do? तो यहाँ पे I can't go out because it is raining. अब यहाँ जो 2 अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंस एक हो गए, और किस वर्ड के यूज करने से एक हो गए, ये बिकॉज, एक हमने बिकॉज शब्द यूज किया क्योंकि, उससे ये 2 सेंटेंस एक में बदल गए। तो ये सब वर्ड जो है 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यही कहलाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कहीं बहुत से होते हैं, लेकिन जो मेनली ज़्यादा यूज़ में हमारे डेली आते हैं उन कंजंक्शन की बात करें तो पहला दैट, कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा। आई नो दैट शी इज़ इनोसेंट, मुझे पता है कि वो निर्दोष है। बिकॉज, क्योंकि, ये एक एग्जाम्पल बताई दिया आपको। एंड, और, एवं, आई विल गो देयर एंड मीट हिम, मैं वहाँ जाऊँगा और उससे मिलूँगा। सो इसलिए यह आता, इसी सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ रेनिंग सो आई कांट गो आउट, बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट इफ़ का यूज़, इफ़ का यूज़ जो है, इफ़ का पूरा यूज़ मैंने आपको कंजंक्शन का एक पार्ट पहले भी वीडियो डाला है, अकेले कंजंक्शन का ही है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके एग्ज़ाम के लिए कंजंक्शन का टॉपिक डाला हुआ है। इफ़ के सारे यूज़ उसमें मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ मैं केवल आपको सामान्य इफ़ का अर्थ जो है, यदि, अगर या काश, ये इफ़ का अर्थ होता है। इफ़ यू कम वी विल प्ले, यदि आप आओगे तो हम खेलेंगे। इफ़ इट इज़ ट्रू
आई विल पनिश हिम, यदि ये सही है तो मैं उसको सजा दूंगा। अनलेस, यदि नहीं, अनलेस वी वर्क हार्ड वी कैन नॉट पास, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं हो सकते हम। अनटिल, जब तक कि नहीं। स्टॉप हियर अनटिल द सिग्नल इज ग्रीन, यहीं रुको जब तक कि सिग्नल हरा ना हो जाए। अनलेस का संबंध कंडीशन से है, अनटिल का संबंध टाइम से है, ये ध्यान रखिएगा। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी एट ऑल, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। फिर सो और दैट अलग अलग है, सो दैट ध्यान रखना इतना कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक एनी मोर, वो इतना थक गया है कि अब और आगे नहीं चल सकता। एज का मीनिंग होता है चूंकि या क्योंकि। एज ही इज इल ही वॉन्ट डू इट, चूंकि वो बीमार है इसलिए ऐसा नहीं करेगा। बट, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, मगर, बट के इतने सारे हिंदी मीनिंग होते हैं। ही इज इल, बट कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, ये दो विरोधाभासों को बताता है हमेशा। ही इज इल बट ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, वो बीमार है फिर भी रोज क्लास अटेंड करता है। अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा, वरना या नहीं तो। वर्क हार्ड अदरवाइज यू कैन नॉट पास, मेहनत करो वरना तुम पास नहीं हो सकते। और का एक मीनिंग होता है या, एक ही मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग अन्यथा, ठीक। लेस्ट, अब जैसे और, यू कैन टेक दिस पेन और दैट पेंसिल, या तो तुम ये पेन ले लो या वो पेंसिल ले लो। लेस्ट, ऐसा ना हो कि, वियर सम वार्म क्लॉथ्स लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड, और लेस्ट के बाद हमेशा मॉडल शुड फॉलो करता है कि गर्म कपड़े पहन लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें सर्दी हो जाए। और सो दैट एक साथ यूज जो करते हैं पर्पस बताता है, जिसका मीनिंग होता है जिससे कि। वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स, मेहनत करो जिससे कि तुम्हें अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो अब इन कंजंक्शन का यूज़ दो सेंटेंस को कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम करते हैं। इनका यूज़ करके आप सेंटेंस बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में डे 5 में हम प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ ओरल ड्रिल कैसे करना है, मौखिक अभ्यास हमें कैसे करना है, इसकी ट्रिक मैं आपको, बहुत आसान ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय, बी सेफ, स्टे एट होम।